अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी कौम की बेहिसी, पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी, पाकिस्तानी अदलिया की बेहिसी और उन लोगों की जो कल कस्में खा कर कह रहे थे कि हम सानिया APS को अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, कल परसों 16 दिसंबर को पाकिस्तान पे दो हादसे हुए थे। एक सानिया बांग्लादेश हुआ था और उससे भी बड़ा सानिया दोस्तों 16 दिसंबर को सानिया APS हुआ था। उस वक़्त के तमाम वर्दी वाले, उस वक़्त के तमाम इस्टेब्लिशमेंट, उस वक़्त की हुकूमत कस्में खा कर कह रही थी कि हम इस साजिश में मुलव्वस, इस जुल्म में मुलव्वस तमाम किरदारों को सामने लाएंगे। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, कौन सा किरदार सामने आया? कोई किरदार सामने नहीं आया। यहाँ तक कि 4 या 5 सालों में हम उस साने को भूल गए हैं। हम उन वालिदैन को भूल गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की आखिरी निशानियां आज भी अपने गले से लगा के रखी हुई हैं। हम उन वालिदैन को भूल गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी हैं। हम उन रिश्तेदारों को, हम उन बहनों को, हम उन भाइयों को भूल गए हैं जिनके छोटे छोटे मासूम फूल 180 और 200 के करीब छोटे छोटे मासूम फूल मुरझा गए थे। किसकी वजह से मुरझाए थे? उन्हीं के लिए आए चंद दानश्वर बैठे हुए टीवी पे बैठे हुए और तबसरे कर रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान के साथ ये जो माजरीन को भेजा जा रहा है, जुल्म हो रहा है। दोस्तों, ये वही अफगानी थे, ये वही थे जिन्होंने हमारे बच्चों को इस तरह सरेआम कत्ल किया था, सरेआम शहीद किया था। दोस्तों, मुझे अफसोस है, हुकूमत का तो काम ही है, या ख़ास कर पाकिस्तानी हुकूमत तो बेज़मीर होती है, चाहे वो जिसकी भी हो, चाहे वो माशाल्लाह वाली हुकूमत हो, जनरल ज़िया की हो, मुशर्रफ की हो, पीपल पार्टी की हो या मुस्लिम लीग की हो, ये तो होते ही बेइस हैं। इनमें गैरत नहीं होती है दोस्तों। ये हमेशा भूलने वाले होते हैं, ये हमेशा कौम के खून पे अपनी हुक्मरानी को चलाते हैं। इनको तो चाहिए होता है कि ऐसे हादसात हों और इनकी मशावरी हो, वो अपने नंबर बनाएं, वो बयानात दें, वो टीवी पे आके बड़ा गले फाड़ फाड़ कर बातें करें। इनको तो अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई मौका मिलना चाहिए होता है। ये तो हमेशा चाहते हैं कि हर रोज़ 10-15 कत्ल हों, खून हो और इनकी सियासत चमके। ये सारी पार्टियां, ये सारे माशाल्लाह वाले यही चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है पाकिस्तानी कौम पे कि वो भूल गया अपने वो नहालों को। मैंने 16 दिसंबर को पूरा दिन टीवी देखा, किसी भी बेज़मीर टीवी चैनल पे ना ARY, ना जियो न्यूज़ और पता नहीं कितने कितने चैनल हैं। इंग्लैंड में तो 20 से 25 चैनल दिखाई देते हैं। किसी एक भी चैनल पर सानिया APS के बारे में कोई सेमिनार नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ। सब दानिशवर मर गए थे उस दिन 16 दिसंबर को, परसों सारे मर गए थे। ये नाम नेहाद एंकर जो जियो पे बैठे, ARY पे बैठे और पता नहीं और क्या क्या कितने बकवास टीवी बैठे, इन पे जो बैठे हैं ये वजीफा खोर एंकर, इनको इतनी भी हिम्मत नहीं हुई। मैं नाम भी ले सकता हूँ जिनमें बड़े बड़े नाम है, मैं नहीं लेना चाहता, मैं ले सकता हूँ। किसी की ज़बान हली है नहीं। क्यों? कि अगर वो सानिया APS के बारे में बात करते हैं तो आजकल जो जलजला चल रहा है, कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को अंदर करने के लिए ये सारे मफादात ख़त्म हो जाते। मुझे अफसोस हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, मुझे सख्त अफसोस हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। ये APS, ये आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी का स्कूल था, ये पूरे मुल्क का स्कूल था, ये पूरी कौम का स्कूल था। इसमें मरने वाले बच्चे मेरे बच्चे थे, आपके बच्चे थे, पूरी कौम के बच्चे थे जो शहीद हुए थे। लेकिन शर्म आनी चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में हुकूमत करने वालों को, पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वालों को, पाकिस्तान की हुकूमत बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। और ये बेगैरत और बेहिस मीडिया जो पाकिस्तान में, जो प्राइवेट मीडिया है, जो कौमी मीडिया है, जो भी सारे अपने आप को कौमी चैनल कहते हैं, सब बेगैरतों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 16 दिसंबर क्या हुआ था, क्या गुजरी थी हम पे। और ये जो नाम नेहाद एंकर हैं, टैयाँ डाल के बैठे हुए होते हैं, बड़े बड़े क्या के लगाते हैं और ये पैसे की खातिर रोज़ाना अपनी मर्जी के इंटरव्यू चलाते हैं। कभी किसी के खिलाफ चलाते हैं, कभी किसी के खिलाफ। उधर से पैसा मिलता है तो उसके खिलाफ चलाते हैं, उधर से मिलता है तो उसके खिलाफ चलाते हैं। इनका धंधा ही है, ये मीडिया माल
मालकान, बेगैरत मीडिया मालकान जो पाकिस्तान के बैठे हैं, ये पैसे लेके इंटरव्यू लेते हैं, ये पैसे दे के हर काम करते हैं, पैसे, इनका मरना जीना इज्जत गैरत पैसा है। शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए पाकिस्तान के सारे मीडिया आपा के जो 16 दिसंबर वाले हादसे को जो भूल गए, सानिया APS को भूल गए, हमारी कौम के नौनालों को भूल गए। और गैरत होनी चाहिए पाकिस्तान चलाने वालों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, और गैरत होनी चाहिए उन तमाम सियासी जमातों को। उस वक्त जो कह रहे थे कि हमने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मर गए सारे बाज। किसी की गैरत नहीं जागी, किसी का एहसास नहीं जगा। यही होता है दोस्तों हाल बेइस कौमों का, जो अपने माजी को भूल जाते हैं, जो अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। वो नौनिहाल, वो फूल, उन्होंने मुल्क के लिए खून दिया था। कहाँ बैठे हैं आज उनके वालिदैन, उनसे जाके पूछो। कहाँ बैठी हैं वो बहनें जिनके भाई शहीद हो गए थे, कहाँ बैठे हैं वो भाई जिनके भाई शहीद हो गए थे, कहाँ वो रिश्तेदार, कहाँ वो दादियाँ नानियाँ आज भी रो रही हैं। उन बच्चों की निशानियाँ, उनके पेंसिलें, उनके पेन, उनके बस्ते और उनकी आखिरी निशानियाँ, कपड़े, बूट, यहाँ तक के तस्मे संभाल के बैठे हुए हैं वो लोग। और इन बेगैरत और बेहिस को हुक्मरानों को एहसास तक नहीं हुआ, इस बेगैरत मीडिया को एहसास तक नहीं हुआ कि कम अज़ कम 10 मिनट का, 15 मिनट का कोई तहज़ीती प्रोग्राम, कोई रेफरेंस, कोई सेमिनार तो कर दिया जाए, कौम को याद दिला दिया जाए कि 16 दिसंबर को ये भी हुआ था, हमारे नौनिहाल इस तरह शहीद हुए थे। सेमिनार चल रहे हैं, तबसरे चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के महाजरीन को क्यों निकाला जा रहा है, फ़लाँ को क्यों निकाला जा रहा है, नवाज शरीफ को किस तरह वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, मुस्लिम लीग क्या हो गई है, फ़लानी क्या हो गई है। लानत हो तुम पे। और मुझे शर्म आती है कि मैं क्या कहूँ इस पाकिस्तानी कौम को कि हम पाकिस्तानी कौम भी बेइस हैं, हम भी मर गए। हमने क्या किया, कौम ने क्या किया? हुक्मरानों का तो चलो वतीरा यही है, हुक्मरानी करने वालों का वतीरा यही है, हुक्मरान बनाने वालों का वतीरा यही है। मीडिया हमेशा बिकता ही आया, बिकता ही रहेगा, लेकिन हमने बासियत कौम क्या किया है? क्या हम अपने गिरबान में देख सकते हैं? नहीं दोस्तों, शायद मुझसे कुछ गुस्ताखी हो, माफ़ करना। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।